मित्रों प्रणाम, नमस्ते। मैं आपकी नीलम मिश्रा आज मैं लेके आई हूँ आप सबके समक्ष एक बहुत सुंदर कथा में आज आया है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा किस प्रकार है, पुण्य फल किस प्रकार है, इसका महात्म्य क्या है, इसको करने से क्या लाभ होता है, किस किस प्रकार से इसके लाभ को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और लाभ उठाएं, क्योंकि अगर ध्यान हमारा भटकता है तो हमें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। तो इसलिए कथा श्रवण करें और सारी जानकारी प्राप्त करें। तो सुनिए, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजया एकादशी। विजया एकादशी है ये, हर संकट पर विजय देने वाली, सारे आपके जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान करने वाली, सब पर विजय प्राप्त कराने वाली ये विजया एकादशी अमूल्य जो परिवर्तन लाएगी आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, आपको सुख समृद्धि प्रदान करेगी, आप का हर प्रकार से कल्याण होगा। तो एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के पास जाते हैं महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर जब जाते हैं तो बोलते हैं, मधुसूदन सादर प्रणाम करता हूँ आपको, किंतु आप आज मैं एक प्रश्न आपके पास लेके आया हूँ, एक मेरी समस्या है, उसका समाधान आप करें तो अति उत्तम होगा। हमारे मनमोहन, हमारे कन्हैया जो हैं वो मुस्कुरा करके स्वागत करते हैं और कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो। आप अपनी समस्या बताएं, मैं समाधान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हमारे भक्त जो है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समस्या से ग्रसित हों और उनका समाधान न मैं कर सकूं। मैं तो भक्तों के पीछे पीछे दौड़ता हूँ। जब इस प्रकार मधुसूदन कहते हैं तो महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मधुसूदन आज आपके पास एक बहुत ही बड़ा प्रश्न लेके आया हूँ। प्रश्न हमारा ये है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, इसे क्यों व्रत किया जाता है, इसके पीछे कथा कौन सी है, कृपा करके हमें अवगत कराएं, हमें बताएं आप, तो अति कृपा होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यान लगाइए महाराज युधिष्ठिर और मेरी वाणी को ग्रहण करें। मैं किस प्रकार आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो भगवान कृष्ण क्या बोले हैं मैं आपको सुना रही हूँ, सुने आप लोग, क्योंकि ये पद्म पुराण की कथा है। पद्म पुराण की में ये सारी कथाएं आती हैं। तो सुनिए, भगवान कृष्ण ने कहा कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजया एकादशी। ये हर प्रकार से कल्याण करने वाली एक अश्वमेध यज्ञ का फल इस व्रत को करने से मिलता है, 100 गौदान करने से मिलता है, 1000 यज्ञ करने से जो फल मिलता है, मंदिर बनवाने से जो फल मिलता है, वह फल एक एकादशी का नियम संयम से व्रत का पालन करने से इस फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। किंतु आपको बड़े ही संयम नियम से करना चाहिए इस व्रत का पालन। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि माधव मैं बिल्कुल करूंगा, मैं तत्पर हूँ, आप बताएं तो सही किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए। मधुसूदन ने कहा कि इस व्रत को करने से पहले 10वीं तिथि से ही शुद्ध सात्विक भोजन करें और सुबह उठें जब स्नान आदि के उपरांत एक कलश स्थापित करें। कलश में पल्लव, अक्षत जो भी है, फूल, बेलपत्र नहीं, अक्षत, फूल और
द्रव्य सब डाल करके और उस पर एक नारियल रखें और एक घी का दीपक बगल में जलाएं। इस कलश को सुबह स्थापित करें और भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन की सभी संकट, सभी समस्याएं दूर हो जाएं। और वह कलश आप रख करके जप करें नियम से, भगवान नारायण का संकीर्तन करें, कथा सुने, सत्संग करें, जागरण करें। यही सब भगवान नारायण को हर प्रकार से उन्हें प्रसन्न कर सकता है, और कुछ तो है नहीं। क्योंकि जब भगवान नारायण को अगर आप याद करेंगे तो दया अवश्य होगी। अगर आप याद ही नहीं करेंगे तो दया किस प्रकार होगी। और यह व्रत, इसका विशेष महत्व है कि आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए। इसीलिए इस व्रत का नाम विजया एकादशी पड़ा। अब शत्रु आपके कौन है, कैसे पता चले? शत्रु तो हमारे जीवन में, सबके जीवन में बहुत सारे हैं। शत्रु तो अनेक प्रकार के हैं। जैसे अगर आपको शारीरिक कष्ट है, रोग हो गया, वो भी आपका शत्रु है। मानसिक पीड़ा अगर आपको कोई दे रहा है, कुछ नहीं कह रहा है किंतु आपके विपरीत चल रहा है, वो भी आपका शत्रु है, आपके साथ शत्रुता कर रहा है। अगर आपका कोई चीज कोई हड़प ले रहा है, वो भी आपका शत्रु है। जो आपको अपशब्दों से नहलाता है, वो भी आपका शत्रु है। और तीसरा सबसे महाशत्रु क्या है आपके जीवन में? आपके अंदर बैठा हुआ है। जो अंदर का, आप सोचेंगे कि अंदर क्या है हमारे शत्रु? अंदर तो सबसे बड़ा शत्रु है भाई बहनों। अंदर का शत्रु तो सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा आपको। अब पूछेंगे कैसे? तो अंदर के हमारे शत्रु हैं काम है, क्रोध है, मद, लोभ है। ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। 5 शत्रु ये कहे गए हैं कि कामनाएं अधिक हैं, और क्रोध, अतिशय क्रोध करके आप कुछ भी कर सकते हैं उल्टा पुल्टा अपने जीवन में, और बाद में पश्चाताप करेंगे, तो वह आपका शत्रु ही है। मोह, किसी भी विषय वस्तु के लिए, किसी मनुष्य के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर आप अतिशय मोह में ग्रसित हैं कि यह नहीं प्राप्त हुआ तो मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी, यह भी आपके जीवन में शत्रु है। क्योंकि यह अगर मोह अगर आपके अंदर न हो तो आप संयम से रहेंगे, आप विवेकशील रहेंगे। इसके उपरांत लोभ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये सब जो शत्रु हैं, ये तो सबसे बड़े शत्रु हैं हमारे जीवन में। इन शत्रुओं को दूर भगाने का प्रयास करें, सत्संग करें, भगवान सदैव आपका कल्याण करेंगे। नारायण ने यही बात कही है। और नारायण के स्वरूप तो भगवान कृष्ण मधुसूदन थे ही। उन्होंने ही, उन्हीं की ये वाणी है, उन्होंने ही धर्मराज युधिष्ठिर से अपनी ही कथा अपने ही शब्दों में बयान कर दिया है। अब इससे बढ़कर क्या है प्रमाण आपको लेना है? तो प्रमाण की आवश्यकता तो हो नहीं। बंधुओं बहनों, आप लोग एकदम परम विश्वास के साथ, आस्था के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ कथा को सुने और इन सारी चीजों पर ध्यान दें, बातों पर कि समीक्षा करें अपने जीवन में कि वाकई क्या ये बातें सत्य हैं। अगर सत्य हैं तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती हैं। आप इस रास्ते पर चल के तो देखें। अगर आप चलते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर लाभान्वित नहीं हुए तो कहना फिर। इस प्रकार कहते हैं कि व्रत नियम संयम के अनुसार करिए, जागरण करिए, पुनः सुबह उठने के उपरांत स्नान आदि के बाद दान करें, और दान करने के उपरांत आप पारण करें। यही एकादशी है। एक दशा में हो जाइए, प्रभु की भक्ति कीजिए
और सद आचरण करें, यही सबसे बड़ी एकादशी है। एकादशी का तात्पर्य ही है कि एक दशा में हो जाइए। एक दशा मतलब कि आप सद रास्ते पर चलें, सद विचार रखें, सद भावना रखें, यही आपकी एकादशी का फल है और आपका सदैव कल्याण होगा। पुनः कहते हैं मधुसूदन कि एक बहुत सुंदर कथा है, तो धर्मराज युधिष्ठिर आप कथा को सुन लें। कथा से आपको ये बोध हो जाएगा कि तात्पर्य क्या है इस व्रत का और इस व्रत का लाभ क्या है। तो कथा के अनुसार कहते हैं भगवान कन्हैया कि एक बार की बात है, जब भगवान राम वनवास गए थे। वनवास में अनेक यातनाएं सहने के उपरांत कई कई राक्षसों को उन्होंने मारा, वन में तपस्वी का जीवन जिया। भगवान नारायण वो स्वयं थे, किंतु आए थे तो वो मनुष्य रूप में, इसलिए मानव लीला तो उन्हें करना ही था। मनुष्य रूप में उन्हें भटकना पड़ा, घर छूटा, परिवार छूटा, सारा संसार छूटा, उस जंगल में मंगल लाने के लिए, हमारे ऋषियों मुनियों के सुख के लिए भगवान राम ने यह लीला किया। भगवान राम जब जाते हैं और बहुत दिन बीत जाते हैं उस वन में, तो जब पंचवटी में पहुंचते हैं और माता सीता को ढूंढते हैं, क्योंकि माता सीता का हरण कर लिया था चोरी से रावण। आप लोगों को ये कथा तो पता ही है। तो जब भगवान राम की अनुपस्थिति में सीता जी का हरण हो जाता है, सीता वह जो मात जगत जननी थी, किंतु वो भी तो लीला में शामिल थी भाई। अगर लीला में शामिल हैं तो उनको भी एक साधारण युवती का रोल तो करना ही पड़ेगा, भूमिका निभानी पड़ेगी। तो माता सीता आम नारी की तरह वो व्यवहार करती हैं और सारे दुख का सहन करती हैं। नहीं तो वो चाहती तो दृष्टि मात्र से रावण को भस्म कर सकती थी। अब जब सीता जी का हरण हो जाता है तो राम जी वन वन भटकते हैं। पंचवटी में जब पहुंचते हैं, आपको पता ही होगा कि लिखा गया है, बाबा तुलसी ने हमारे कितने सुंदर शब्दों में लिखा है कि भगवान राम किस प्रकार विलाप कर रहे हैं और पंछियों से भी पूछ रहे हैं। कैसे पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इतना दुखी हैं, इतने व्यथित हैं भगवान राम। और अब वो जाते हैं जटायु के पास। जब जटायु को देखते हैं विह्वल अवस्था में और वृद्ध अवस्था में, तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। जटायु प्राण त्यागने के पहले ये बता देते हैं भगवान राम से कि रावण ने सीता का हरण किया है और माता सीता को लेकर वो लंका में चला गया है। प्रभु, आप तो भगवान हैं, आप नारायण हैं, पार ब्रह्म हैं, आप उसका पता लगाएं। और पता क्या लगाना है, अब लंका पर जाने की व्यवस्था करें। भगवान राम जटायु से को समझा करके, जटायु का क्रियाकलाप करके, तब जब आगे बढ़ते हैं और आते हैं विश्राम करते हैं पंचवटी में, तो विश्राम क्या था, विश्राम था ही नहीं उनके जीवन में। तो भगवान राम के पास लक्ष्मण जी जब बैठते हैं, पांव को दबाते हैं, तो कहते हैं भैया आप काहे को इतनी यातना सह रहे हैं, आप तो पार ब्रह्म हैं, आप काहे नहीं उसका विनाश कर देते हैं एक क्षण में उस रावण का, आप ही क्यों इतनी यातनाओं में घिरे हुए हैं। ये सब कार्य समाप्त करके हम लोग चलें अयोध्या में। भगवान राम ने कहा कि भाई कैसी बात करते हैं आप, हम लोग आए हैं नर लीला करने, तो नर का जो संकट है सांसारिक यातनाएं तो सहनी पड़ेगी। यह हमें मर्यादा पुरुषोत्तम का जो भूमिका मिली है उसे तो करना ही पड़ेगा।
तो मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? मुझे कुछ भी पता नहीं कि किस प्रकार मैं जाऊंगा, कैसे क्या होगा, कैसे विजय प्राप्त होगी, कुछ पता ही नहीं मुझे बहुत ही कष्ट है इसके लिए। जब भगवान राम इस प्रकार कहते हैं तो लक्ष्मण जी बताते हैं भगवान राम से कि यहीं कुछ ही दूर पर एक ऋषि का आश्रम है, वकदालभ्य ऋषि का। वकदालभ्य ऋषि के आश्रम में भैया चलते हैं, वहां पर शांति है, थोड़ा परमात्मा का भजन है, सत्संगत है, और वहां ऋषि महर्षि अवश्य आपको रास्ता बताएंगे कि किस प्रकार क्या हो सकता है, किस प्रकार माता सीता को वापस लाया जा सकता है। राम जी को यह बात बहुत ही समझ में आ जाती है। उन्होंने कहा चलो चलते हैं, और राम जी लक्ष्मण को लेकर के चले जाते हैं वकदालभ्य ऋषि के आश्रम में। जब आश्रम में जाते हैं तो दालभ्य ऋषि तो पांव पड़ने लगते हैं और कहते हैं, वो तो समझ जाते हैं क्योंकि ऋषि महर्षि तो परमात्मा के परम भक्त होते हैं, और जब परम भक्त होते हैं तो उनके अंदर तो अंतर मन में सारी बातें पता चल जाती हैं, क्योंकि उनकी अंतर आत्मा प्रभु तक तो पहुंची रहती है। उन्हें पता चल गया कि भगवान राम ही हैं, ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं जो राम के रूप में आए हैं। उन्होंने कहा प्रभु हमारा पैर पकड़िए मत, प्रभु मुझे मेरा उपकार कीजिए, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया करी है कि मेरे आश्रम में आकर के मुझे दर्शन दिया है, मैं अभिभूत हो गया, आप कल्याण करें, बस यही एक आकांक्षा है। जब इस प्रकार दालभ्य ऋषि समझ जाते हैं, किंतु भगवान राम तो मनुष्य ही थे। उन्होंने कहा ऋषिवर मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत व्यथित हूँ, मैं अपनी पत्नी सीता के खोज में आया हूँ, किस प्रकार क्या करूं, मैं कौन सी पूजा कौन सी तपस्या करूं कि जिससे मुझे विजय प्राप्त हो जाए, कोई रास्ता निकल आए। भाई जब संकट में घिरते हैं तो भगवान और परमात्मा की याद सबको आती है। वही हाल रामचंद्र जी ने कहा कि कौन सी तपस्या करूं मैं, कौन सी पूजा करूं कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए, ऋषिवर कृपा करके मुझे मार्गदर्शन कराएं। अब दालभ्य ऋषि ने कहा कि एक बहुत ही पुनीत बहुत ही प्रभावी व्रत है, उसका पालन आप करें। अगर उस व्रत का पालन संयम नियम से करते हैं तो आपको कोई न कोई मार्ग मिल जाएगा, आपका कल्याण होगा, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। भगवान राम ने कहा कृपा कर आप बताएं, बोध कराएं हमें। और दालभ्य ऋषि ने बताया कि आप फाल्गुन मास आने वाला है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें, जिसका नाम है विजया एकादशी। विजया एकादशी सभी प्रकार के संकट पर विजय देने वाली है। तो आपका तो महान संकट है, इस पर विजय प्राप्त आपको होगी। और वही जो भगवान कृष्ण ने बताया है कि पूर्ववत कि किस प्रकार से व्रत किया जाए, उसी प्रकार से महात्मन ऋषि ने बताया कि सुबह उठ करके कलश स्थापित करें, इस प्रकार भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, संयम से नियम से संकीर्तन करते हुए सहजता से सत्य भाषण करें और रात्रि जागरण करें, प्रभु के भजन में ही एक एक क्षण बिताने का प्रयास करें, तो आपका कल्याण निश्चित है। आप दूसरों पर भी उपकार करेंगे और अपना कल्याण तो स्वतः ही हो जाएगा। जब इस प्रकार दालभ्य ऋषि भगवान राम से कहते हैं, भगवान राम प्रसन्न हो जाते हैं, चरणों में बार बार वंदन करने लगते हैं, गिरने लगते हैं, कहते हैं प्रभुवर बहुत बड़ी कृपा हुई, अब मुझे यह व्रत निश्चित ही करना है। और राम जी ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का
विधि विधान के अनुसार व्रत का पालन किया, और व्रत का पालन किया, नियम संयम से सारी चीजों को निभाया उन्होंने। और जब व्रत पूर्ण होता है तो उन्हें रास्ता मिल जाता है, मार्ग मिल जाता है। हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी आकर के स्वयं कह देते हैं कि प्रभु आपका नाम लेकर मैं समुद्र लांघ जाऊंगा और वहां पता लगा लूंगा कि लंका में कहाँ मेरी मैया बैठी हुई हैं और उन्हें मैं ले आऊंगा। तो इस प्रकार एकादशी व्रत करने से उनकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। और भगवान राम का जब समस्या हल हो जाती है तो इतनी बड़ी समस्या जो थी भगवान राम के जीवन में, तो आपके छोटे इस हम और आप तो एक तिनके के बराबर भी नहीं हैं। तो हमारी समस्या क्या, हमारी समस्या तो प्रभु निश्चित ही दूर करेंगे। भक्त बन के तो देखिए, अगर भक्त बनेंगे तो भगवान हमारे लिए तैयार हैं। अगर भक्ति नहीं है तो शक्ति आपको कैसे प्राप्त होगी भक्ति की? तो सर्वप्रथम तो कर्म करने पड़ते हैं, फल उसके उपरांत ही मिलता है। तो कर्तव्य का पालन करें और एकादशी का व्रत करें, और एकादशी का व्रत नियम संयम के अनुसार भजन करते हुए करें, सदैव कल्याण होगा। क्योंकि ये हमारे भगवान विष्णु की, हमारे नारायण की वाणी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।